पीछे तो हमने डली कंकर पत्थर सड़क पे से चुग चुग के खाया। तेरे बाप के घर से लाई थी, जो जहाज लेकर आई थी उसमें बैठ जा। अगर किसी की मोटरसाइकिल चला ली तो उसकी चाबी छीन लेंगे। इसी भी तरीके से पढ़ाने में माँ बाप ने कमी नहीं करी, पढ़ाई भी बतेरी थी, बीबीए करवा रखा, वह ससुराड़ ससुराड़ हो गए। सुसराड़ पक्की राड़ वाड़। राम राम भाई, सभी को कैसे हो सारे? उम्मीद करती हूँ सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे। दिन की शुरुआत कर रही है आज थोड़ी सी भाग दौड़ से। भाग दौड़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें लेने जाना है कांवड़, और कांवड़ में जब एकदम से ही चला तो फिर पैरों की हालत हो जाए खराब। तो हम सोच रहे हैं अभी हमारे पास है 10-12 दिन, क्योंकि 4 तारीख में जाएंगे हम। तो 4 तारीख तक हमारे जो पैर हैं वो रमा हो जाएंगे। इतने अपना धीरे धीरे डेली सुबह में शाम में थोड़ा थोड़ा चलने की कोशिश करेंगे, जिससे कि ज़्यादा दिक्कतें ना आए। तो सवेरे सवेरे हम निकल लिए। मैं हूँ, ये है, और 2 ये हैं, लालो भूरा राम है इनके दोनों के, हमारे 2 डॉगी। पानी की बोतल साथ लेके आई हूँ, प्यास बहुत लगा है मुझे सवेरे सवेरे। लालो ले। है चलो हम देख पता नहीं क्या ढूंढते फिरते हैं सवेरे सवेरे। ये लड़े हैं और तो कोई दिक्कत ना है इनसे। ये जो और कोई मिल गया ना इनका भाई, तो ये रास्ते में घुस जाएंगे। भाई गर्मी इतनी भयानक है ना, मैं सवेरे सवेरे थोड़ी सी दूरी घूम कर, ज्यादा नहीं हम गए होंगे 2-2.5 किलोमीटर दूर तक बस। और उसमें ही पसीनों में इतना बुरा हाल होगा मेरा, बहुत बुरा हाल होगा। बहुत देर बाहर है बैठी हूँ, जब जाकर झाड़ू लगा कर जब दूध रखा मैंने। नहीं तो सूट ऐसा हो रहा था मेरा जैसे पानी में भिगो दिया, और अब भी ठंडा ठंडा लग रहा गीला होने की वजह से। हीरो बच्चा जब ये स्कूल जाता है तो ये उठता नहीं है। आज संडे है, आज इसे स्कूल नहीं जाना, तो आज ही सुबह सुबह उठ गया। मम्मी नहा के आ चुकी है, दूध पका चुकी है दोनों का। अब पापा के लिए चाय बनानी है। सवेरे सवेरे चल रहे मेरे चाय पापे। मैं तो इन्हें पापे ही कहेगा, थारा पता नहीं भैया तुम खुर में क्या वो क्या कहो। और शुरू से ही पहले इन्हें खुरी कहे करे थे, जो गोड़ वाले रह करे थे उन्हें पापे कहे करे थे। अब गोड़ वाले तो मैंने ये लाते देखे ना कभी। तेरे मुंह से सुनिया मैं तो खुरियर पूरी। हम भी पापे के आ रहे हैं शुरू से। इन्हें खुरी के मैं पापे में हूँ गोड़ वाला। पता ना यार, लैंग्वेज मेरी काफी अच्छी। बेटा जब आप पैदा भी नहीं हुए थे तब वो गोल वाले ही आते थे, बहुत बड़े बड़े आते गोड़ थे। वाले पापे का दावा है, मैं देखे ना गोड़ वाले पापे। कमेंट में बता देना भाई। वे इतने छोटे छोटे गोल पापे आए करते थे, जैसे आजकल ये बर्गरों के नाम है ना, ऐसे ऐसे पापे आए करते थे खाने के। बताओ। बंद तो सुने हमने, बंद। इन्हें खुरी कहे करते थे। बताओ खुरी बताओ है। खुरी ढोरों के लगे हैं, हाँ तो ये खुरी थी। भैंसे के लगा है खुरी। तेरा कुछ नहीं हो सकता रे बाबा, इसका कुछ नहीं हो सकता रे बाबा। ये उठ कुछ जा, नहीं हो सकता। जो पानी को पापा कह लगी आजकल। ए पानी पापा ना, बचपन की बात कर रही हूँ मैं। रोटी मैंने बना ली है। खा भी लिया यूं के, खा भी ली। बना भाई तो मैं ली, खा बताऊँ भी अपनी ली। बात। मैंने बनाई चटनी, कल छोले बनाए थे। छोले वोले या ऐसी चीज बस एक ही बार में मन भर जावे। और इनके फिर थोड़ी सी दिक्कत हो रही है आज हाथों में, ये बता रही पूरे हाथों में फिर कैसे ऐसी खुजली सी मारी जैसे जब लकवा हुआ था, जब लक्षण हुए थे। तो इसी वजह से मगर तो ठीक है अपना चटनी बनाओ, सादा ही खाओ, जिसमें कि हम तला भुना ज्यादा नहीं बना रहे, कोई पकवान ऐसा नहीं बना रहे। आप डेली वीडियो देखते हो, बताओ कौन सा ही पकवान बन रहा घर में। डेली यही अपना दाल रोटी रोटी सब्जी, इनसे अलावा ज्यादा कुछ हमारा बनता नहीं है। तो यही मारो, मैंने तो फिर चटनी बना ली। मैं एक काम करियो तुम दही से कह रही मैं, दही से छाछ से पी लियो। अब रोटियों का काम तो खत्म होगा, पसीने इतने भयंकर आ रहे हैं, अब बुझो मत ना। मौसम गुमहाज, हवा नहीं है। गुम इतना है, सवेरे जब हम दौड़ लगाने गए जब तो ये हाल हुआ ही हुआ, और अभी मैं सारी पसीनों में भीगी बैठी हूँ। और सूट को भाई फेतम लगाओ कहाँ से लिखा, गोदाम में से यूँ मेरा 2 साल पुराना, पेट पे से भी हल्का सा कटा कटा सा हो रहा। पर एक चीज की बड़ी खुशी हो है मुझे, मैं 2 साल पुराने पहन लूँ सूट या साल भर पुराने पहन लूँ, फिटिंग जो की तू आती है ना, तो खोलने पड़ते ना टाइट करने पड़ते है नहीं है सही। तो काम ही इतना कर रहे हैं, हाँ? तो काम ही इतना कर रहा है, फैट तो बढ़ना ही नहीं तेरा। और जब नहीं। खुश खुश हो जा तो फिर मैं के साथ हूँ। मेरा जो आधे से ज्यादा सूखने का कारण है ना मोटे होने का कारण ही वो हैवी हुई चीज। भैया मोटे ना होने दो, बस रात दिन किलसा के रखो है ना। अगर ये मोटी होगी ना तो फिर फायदा नहीं। चटनी से रोटी खा के मेरी आंख में स्लिप हो जा। तू है ना, हाँ आज कुछ खाया है तुमने अच्छा। आदत पड़ रही है पीछे की। पीछे तो हमने डली कंकर पत्थर सड़क पे से चुग चुग के खाया। रोज चटनी खा गई। खुश
हम आज भी चटनी में खुश है, मैंने अच्छी मारी। तो मैं क्या कुछ कह रहा हूँ यार, तेरी क्या, मैं भी तो खा रहा हूँ। तो छो मत होया कर बस, छो अब ये तो मैं यार। बताऊं, एक बात बताऊंगी आज मैं तुम्हें। ये जो माँ बाप की गरीबी है, खैर मैं नहीं कह सकती कि भाई मैं इतने गरीब परिवार से हूँ कि मुझे कभी कुछ मिला ही नहीं है, पर आज जीवन की एक सच्चाई बताती हूँ। जीवन की जो सबसे बड़ी सच्चाई है ना, इंगे हो इंगे। हाँ, हाँ बता। जीवन की जो सबसे बड़ी सच्चाई है ना, तो वो यो है कि माँ बाप की गरीबी एक बेटी के लिए अभिशाप होती है। हम्म। अगर किसी गरीब की बेटी, चाहे रईस भी ना हो, अगले वाले अपने खुद के भी लाले बिकड़ हो, ठीक है, और वो दूसरे के घर में जाएगी जाएगी ब्याह के, वहां जाने के बाद उसे हर टाइम पे, हर मिनट पे, हर घंटे में यो रियलाइज करवाया जावे है कि तू भैया बहुत गरीब परिवार की है, तू तो राम जी में से गिर गई थी, और तू जो सड़कों पे से चुग चुग के खाना खाई करे थी, और हम इतने बड़े रईस है कि हमारे घर में ये रोटी तेने देखने को मिली है, और ये रोटी भी हमारे घर में ही तुझे नसीब हुई है, और ये जो घोड़े गाड़ी है, ये जो भी चीज है, ये सब हमारे घर में ही देखी है, तेने इससे पहले सड़क पे भी चलते नहीं देखे होंगे, बैठना तो दूर की बात है। मतलब उस बच्ची के लिए इतना बड़ा अभिशाप हो जावे है, वो इतना बड़ा अभिशाप हो जावे कि रात दिन उसको बस इसी चीज के ताने मिलते, इसी चीज। अगर गाड़ी में बैठ गई ससुराले हो कि मैं तेरे बाप के घर से लाई थी, जो जहाज लेकर आई थी उसमें बैठ जा। अगर किसी की मोटरसाइकिल चला ली तो उसकी चाबी छीन लेंगे। अगर घर में कोई चीज, सूट भी कुछ और सब चीज छोड़ो, छोटी से छोटी बात बताऊंगी, अगर कोई गरीब घर की बेटी किसी ठीक घर में आ गई और उसको कोई चीज समझ में आ गई, 2,000 का सूट ही मान लो सपोज समझ में आ गया, और उसने नो कह दी ना 2,000 का सूट अच्छा लग रहा है, 1,000 वाला मुझे अच्छा लग रहा, पीहर में बहुत पहरे हैं 2-2 हजार के, बड़े रईस घरों की देखे बहुत है इन्हें, पीहर में ऐसे ऐसे लगता, यहाँ अब इनके उजाड़े में आँख खुल रही है, यहाँ इन्हें 2-2 हजार के चाहिए, दिल लग गई। पीहर में चाहे इन्हें उतरण भी ना मिलती हो, उसके लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। अगर ना हो तो कमेंट में बता देना, यो इतनी बड़ी सच्चाई है, इतनी बड़ी सच्चाई है कि इसे कोई जुटला नहीं सकता, और जिनके साथ हुआ होगा वे बता भी देंगे। तो वही वाली बात है, ये चटनी की रोटी है यहाँ के, देखिए भाई साहब, नहीं तो नूनी पता था लाल मिर्च कैसी हो। ज्यादा सीरियस हो जा, हैं? सीरियस ज्यादा हो जा। इसमें सीरियस की बात है, जिसने चटनी की रोटी यहाँ आके देखी, इसमें भी सीरियस होने वाली बात है। पता नहीं कैसी लाल मिर्च हो, कैसा लहसुन हो, कैसी रोटी हो, समझ में नहीं आ रहा था कुछ। अब यहाँ आई हूँ, देखा है, अच्छा जी चटनी से कहते हैं, अच्छा जी रोटी ऐसी होती है। अब से पहले नाम भी ना सुना होगा, है नाम भी ना सुना होगा चटनी। मैं न्यू सोचू हूँ, खैर मैं तो मालिक की दुआ से फिर भी ठीक ठाक परिवार से हूँ, जमीन ठीक ठाक आ रही है कुल मिला के मेरे भाई पे, किसान आदमी है वो, तो अपना अपना रहने का तरीका, कौन किस तरीके से रहे, किस तरीके से नहीं रहता। और घर मकान की रही बात, ऐसा तो है नहीं जिन्हें 10 साल पहले बनाया या 15 साल पहले वो तोड़ के फिर दोबारा से उन्हें मॉडिफाई कर देगा। किसान आदमी के पास चाहे जमीन कितनी भी हो, लिमिटेड ही पैसा आता है, क्योंकि इतना ही उसकी खेती खा जा, इतना ही बालक नन्नों में लग जा, खर्चे इतने रहे, तो सब चीज बराबर सी हो जाए। तो कोई बिजनेसमैन है, या भैया किसी को मुआवजा मिल गया, या भैया किसी का इंगेट की अंधी कमाई आ रही है, 2 नंबर का पैसा आ रहा, तो उसके कोठी बंगले मिल जाएंगे तुम्हें, उसके ठीक ठाक चीज मिल जाएंगे। बाकी जो किसान आदमियों की हालत है सबकी ऐसी मिलेगी, ठीक है। तो किसान परिवार से हूँ, उम्मीद करती हूँ दूसरों को भी इतनी उम्मीद होगी कि भैया खाने पीने की तो कोई कमी रही ना होगी। उड़द की दाल घर की रहे करे थी, मूंग की दाल घर की रहे करे थी, गेहूं हमारा रेज के रहे हुए है, राजी खुशी गन्ने की खेती है, खेती भतेरी है, गन्ने भी भतेरे रेज के रहे हुए हैं, तो किसी चीज की खाने पीने की कभी कोई तंगी नहीं भुगती होगी किसी भी तरीके से। पढ़ाने में माँ बाप ने कमी नहीं करी, पढ़ाई भी बतेरी थी, बीबीए करवा रखा, बैचलर बिजनेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पैसे ही लगे होंगे। 4 बहन भैया, चारों बहन भैया को ग्रेजुएशन करवाई है, सबकी एजुकेशन अच्छी है, तो इतना सब उन्होंने खेती में से कर दिया। जब मुझे ये चीज सुनने को मिल जा कि चटनी यहाँ देखी तने चटनी तो ही खाई है, तो मैं उन बिचारियों के बारे में सोच रही हूँ जिनके घर की कंडीशन सही नहीं रहती, हालात सही नहीं रहते, उन्हें कैसे कैसे टोंट मिलते होंगे ससुराल में। क्योंकि मेरा तो मानना यो है, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, कि ससुराल ससुराल हो गए, सुसराड़, अक्की राड़ वाड़, इसके अलावा वहां कुछ है नहीं। तो मैं यूं सोचूं, जब मैं भाई राजी खुशी भूखे नहीं मर, ज्यादा जीत नहीं रहे तो भूखे भी नहीं मर रहे थे, बढ़िया था अपना जो भी था, जब हम इतना सब कुछ सुन रहे हैं तो बाकियों का क्या होता है। कमेंट में बताएंगे। नहीं, मैं तो भगवान से दुआ करती हूँ कि उन बेचारियों की लाइफ अच्छी होती हो, उन्हें ये सब ना सुनाना पड़ता हो। बाकी मुझे तो उम्मीदें कम है कि कोई ऐसे ताने ना देता हो। रसोई में ना काम करने की सबसे बड़ी वजह ऐसी हालत हुई है मेरी, बर्तन बर्तन साफ करने में।
जी गले को आ जा जरा सी देर में। पर जब तक लड़के उत्तर को मारने लगा थी झाड़ू। मुझे तो करना है। हैं? मुझे तो करना है। तुम्हें तो करना है। और मजबूरी है मेरी। क्यों? अच्छा तो और काम ना करेगी। अच्छा यार, इतना पहले फुलटू गुस्सा दिखाना, फिर फुलटू प्यार दिखाना, इस आदमी की फितरत है ये। कुछ कहता है बस। ये झाड़ू ऐसी हो कर दी। किने कर दी? लगा छोटी सी कर दी। अच्छा झाड़ू लगानी बंद कर दो तो। गाड़ी पड़ी ना मैं बंद कर दूंगी झाड़ू लगानी। हाथ उठा तेजी से मारो ना। बच्चा पार्टी कहाँ है आपकी? एसी में बढ़ रही है। ओहो, संडे एंजॉय। बेटा निकलेगा। हम तो भैया गर्मी के मारो मरे जा रहे हैं, जी निकल रहा हमारा। और हमारी मिट्टू दीदी को देखो, इतनी ठंड लग रही है बेटा। हैं? यो देखो, यो चलाक है और ये आराम से यहाँ बैठी हैं। आपको भी ठंडी लग रही है? ये भाई साहब यहाँ बैठे हैं, मजे आ रहे भैया। थारे संडे एंजॉय चल रहा है, इसे कहें संडे एंजॉय। देखियो तुम गर्मी में मरे जा रहे हैं, चद्दर ओढ़े बैठे हैं। बंद कर दो। बंद क्यों कर दे? अच्छा ये भी गर्मी में ही रहे, अगले तो चद्दर ओढ़ो बैठे हैं। बताओ क्या गर्मी और क्या सर्दी, क्या मौसम के नजारे लेंगे आजकल के बालक। हमारे टाइम में गर्मी में रहे करे थे, जाडे में रहे करे थे, बरसात में पानी में रहे करे थे, मतलब चमासे रहे करे थे। अब गर्मी में तो एसी चल जा और सर्दी में हीटर चल जा, तो क्या पता चलेगा इन बालकों को मौसम कौन सा। इसे देखो ठंड लगी तो बंद तो करो एसी। कसम से जब मैंने गेट खोले दोनों ऐसे बैठे थे। ये एसी बंद कर दो तो कोई बात नहीं। तो आज पड़ जाएगी बहुत गंदी इसकी, बता रहा हूँ तो मैं, मान भी जाएगा। मेरी हालत देखो कैसी हो रही है। 2 दिन से एसी में रहने लगा मैं। अब मेरी अरे तू पहले से एसी में है तो होगी, मत क्या है मेरे साथ। मैं नू कह रही हूँ, फिर नू कह दे। कलेश बताओ कौन करे है? पापा जी। पिन से मार कर फिर ऐसे बैठ जाए, खुश हो गया। ओहो अरे मौसम था रहे कर, जब भी ठंडा है। हाँ, मैं तो वहां से आई हूँ, उसमें से मनाली में से। मौसम ना फर्क है, बस होगा बस। मौसम ठंडा। मैं तो मनाली में थी, वहां से पैदा हुई पहाड़ी में। मुजफ्फरनगर का एक बात है, मौसम को मैं मुजफ्फरनगर की होती क्यों, मेरठ की हूँ मैं। और मुजफ्फरनगर में कौन से पहाड़ है भाई, कहाँ बर्फ पड़ रही है? मुजफ्फरनगर ही लगाया था ना। मारा क्यों लगता? मेरठ लगे मारा तो। मेरठ आप मुजफ्फरनगर क्यों लगता? मेरठ है। आपके माता तुम ओ तो बिना खाने वाला। एक काम करो, बाप बेटी वहीं जाकर रह लगो। इतना ठंड लगे है, और ठंड लगे है ना। लगे तो है वैसे। हे भगवान, भगवान भला करे मेरा। जैसे बाप कह देगा वैसी हाँ में हाँ है। अरे बंद हो चुका हो यार। अरे रहने दो, तन से हमारे भी पसीने सूख जान दो। फिर तू फिर जाएगी ठंडे इलाके में। नानू ऑन कर दे, नानू ऑन कर और दे। जाएगी तू। तुम कौन से साउथ अफ्रीका में रहो? मैं तो हूँ ही साउथ अफ्रीकन सा, देख लो।